सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। नॉर्मली हम लोगों से सुनते हैं कि एक इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए खुश रहने के लिए। एक इंसान की ज़रूरत ही क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान तो मोस्टली हम सबके पास होता है, पर फिर भी हम खुश नहीं होते। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हम इंसानों को सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान नहीं चाहिए, कोई चीज़ एक ऐसी और है जो हमें चाहिए पर हमें पता नहीं होता। और वो क्या है? अगर मैं उस चीज़ को पिन पॉइंट करके बोलूं तो वो है लाइफ को समझना, लाइफ की गहराइयों को समझना। जब तक इंसान इस चीज़ को नहीं समझ पाता तब तक वो खुश नहीं रह पाएगा, वो चाहे कुछ कर ले। पर नॉर्मली इंसान को लगता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, सपोज करो कि अगर एक इंसान को मिल गया तो उसके बाद उसे लगता है कि हाँ अब तो उसे पैसा चाहिए, वो पैसे के पीछे भागने लग जाता है। हालांकि पैसे का मकसद सिर्फ यही होता है, रोटी, कपड़ा, मकान। और चौथा पॉइंट जो मैं बता दूं वो होता है ज्ञान, जो सही मायने में चाहिए। ज्ञान किसका? जिंदगी का। तो पर इंसान को जो ये चौथी डिमांड है ज्ञान वाली, वो नहीं पता चलती। वो इस जगह पर पैसे को रख लेता है, रोटी, कपड़ा, मकान और चौथा पैसा। तो वो पैसे के पीछे भागने लग जाता है। तो फिर पैसे के पीछे ऐसा भागता है कि पूरी जिंदगी ही उसकी खत्म हो जाती है और पैसे की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। इसका रीज़न क्या है कि इंसान को ज्ञान का पता नहीं चलता, पर चौथी जो है वो यहाँ पर पैसा टिका लेता है और उसके पीछे ही क्यों भागता रहता है। एक बात यह है कि पैसा कंक्रीट है, पैसा दिखाई देता है। दूसरा, हमारे समाज में पैसे की वैल्यू है। क्यों? पैसे से ही स्टेटस माना जाता है। क्यों? क्योंकि सारे ही लोग बेवकूफ़ है, क्योंकि हर किसी ने चौथा मेन पार्ट अपनी लाइफ का पैसा बना रखा है। और जब सारे लोगों की ही मान्यता यह है कि मेन चौथा पार्ट जो है वो पैसा ही है, तो इसीलिए वो लोग एक दूसरे को जज भी इस चौथी चीज़ से ही करते हैं। और यहीं से सारा पागलपन शुरू हो जाता है और सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अगर सपोज करो कि आप इस चीज़ को, मैं अभी समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एक ऐसी जगह पर चले गए या एक ऐसे संसार में चले गए, सपोज करो वहाँ पर एक आदमी का मूल्य इससे माना जाता है, सपोज करो, चलो मेरे सामने ये नोटबुक ही पड़ी है, कि उसके पास नोटबुक्स कितनी है। और वहाँ पर यह मान्यता है कि जिस बंदे के पास जितनी ज़्यादा ये नोटबुक्स हैं वो उतनी ही उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, सीधी मान्यता है। और वहाँ पर कुछ भी नहीं देखा जाता, ना पैसा, ना दौलत, ना शोहरत, ऐसी चीज़ें तो वहाँ पर ऐसा समझ लो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो है नोटबुक। और जिसके पास ज़्यादा नोटबुक्स होंगी उसकी उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी। तो उस संसार में जब आप एंटर करोगे तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली अब रिस्पेक्ट तो हर किसी को चाहिए और हर किसी को ये चाहिए कि सारे उसको सलाम ठोकें और उसको कहे भी वाह तू ही तू है। तो उस संसार में जाके हम क्या करेंगे? हम ये नोटबुक्स ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करनी शुरू कर देंगे। ऑब्वियसली हम ये भी नहीं देखेंगे कि हमें ये नोटबुक चाहिए भी है या नहीं, पर हम सिर्फ इसे और इकट्ठी करते रहेंगे और पूरा बंडल बना लेंगे। तो फिर सपोज करो अगर आप उस संसार से एकदम से हमारे प्रेजेंट वाले संसार में आ गए, अब आपके पास बंडल है नोटबुक्स का। अब आप सभी को दिखाओगे कि हाँ मेरे पास देखो कितनी नोटबुक्स हैं, और सारे बोलेंगे अरे ये तो पागल है क्या, इस नोटबुक्स की कोई वैल्यू होती ही नहीं, तो हम तुम्हारी इस क्या नोटबुक्स की वजह से रिस्पेक्ट करें? चल हट, है ना, चल साइड पे हो। तो हम सोचेंगे अरे ये क्या, हमने तो सारी उम्र इस नोटबुक्स को इकट्ठा करने में लगा दिया और इससे हमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा, कोई हमें रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा और ना ही इसके बदले में कोई चीज़ दे रहा है। तो यही चीज़ है। तो जो हमारा संसार है, इस संसार में पैसे की ज़्यादा वैल्यू है। हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं,
और हम ये नहीं जानते, और जो ये हमारा सारा पैसा है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसी काम का नहीं है, ये स्पिरिचुअल पाथ में इसकी कोई वैल्यू नहीं है जिसको हम एकत्रित कर रहे हैं। अगर हम और प्रैक्टिकली बात करें, अगर आप ये कहोगे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड पता नहीं कोई हेवन होता भी है या नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता भी है या नहीं, अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते तो आपको मैं एक कंक्रीट एग्जांपल देता हूँ, बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि इस चीज़ की वैल्यू, जो हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इस चीज़ की जो वैल्यू होती है, इससे आपका खुशियाँ पाने वाले रास्ते पर कोई लेना देना ही नहीं है। और ये हम भली भांति जानते हैं कि पैसे से हमें खुशी मिलती ही नहीं, पर फिर भी हम रोटी कपड़ा और मकान पाने के बाद बाकी की सारी ज़िंदगी, इतनी बड़ी ज़िंदगी हम सिर्फ पैसे को पाने में लगा देते हैं और उस पैसे से हमें खुशी भी नहीं मिलती। और ये तो अब रिसर्च भी एक बार की गई थी कि दुनिया के सबसे ज़्यादा आई गेस जो पहले 20 अमीर आदमी थे उनके ऊपर रिसर्च की गई थी एक बार। ये मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, पर आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। आप ऐसा समझ लीजिए 20 जो बहुत ज़्यादा रिच लोग थे उनकी रिसर्च की गई और ये देखने की कोशिश की गई क्या वो अपनी लाइफ में खुश हैं या नहीं हैं। तो उनका नतीजा क्या आया, उनमें से कुछ लोगों ने तो सुसाइड ही कर लिया था और बाकी सारे मेंटली बहुत परेशान थे, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाहते थे। तो ऐसा ही होता है। तो हम बहुत बार ऐसा न्यूज़ में भी पढ़ते हैं कि हाँ जो फलाने घर का बंदा था, बहुत अमीर था, काफ़ी पैसा था, पर उसने सुसाइड कर लिया, खुद को गोली मार ली। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, अगर आप और भी प्रैक्टिकली जाओ, मैं तो कहता हूँ कि आप खुद रिसर्च करो। आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग अमीर होते होंगे, उनके घर में जाओ, फ्रेंडशिप बनाओ और देखो कि क्या उनके घर वाले अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्या वो अच्छा महसूस कर रहा है, क्या उनको सोने के लिए शराब की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। अगर शराब की ज़रूरत पड़ती है सोने के लिए तो ऑब्वियसली फिर वो खुश कहाँ पर है। तो इन सारी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। और मेन पॉइंट पे अगर मैं आऊँ तो जो चौथी चीज़ बनाई है पैसा, उससे खुशी मिलती ही नहीं, ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। पर हमें जो एक्चुअल में चीज़ चाहिए वो चौथा है ज्ञान, अपनी ज़िंदगी का ज्ञान, हाउ टू लीड ए वेरी हैप्पी लाइफ, उस चीज़ का ज्ञान हमें चाहिए। पर इस चीज़ का हमें पता नहीं होता, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है वो ये लोगों को भी पता नहीं है, बहुत ही कम लोगों को पता होती है। और जिनको पता होती है वो भी इंटेलेक्चुअली हल्का फुल्का पता होती है, गहराई में इस चीज़ की इम्पोर्टेंस किसी को पता नहीं होती। क्योंकि जिस बंदे को गहराई से इस चीज़ का पता चल जाता है, फिर वो एक्शन लेने शुरू कर देता है, फिर उसकी पूरी लाइफ ही बदल जाती है, फिर उसकी बहुत हाई इंटेंसिटी वाली लाइफ हो जाती है, वो अपनी लाइफ को पूरा जीने लगता है और ये उसकी पर्सनैलिटी से बड़ा साफ साफ दिखाई देने लगता है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, साथ में कुकू FM का नाम भी डाल दूंगा और कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप 50% ऑफ मात्र 200 रुपये में पूरे साल भर के लिए आप कुकू FM पर वो सारी ऑडियो बुक्स सुन पाओगे। और हाँ, जब आप कूपन कोड लगाओगे तो उससे हमें भी थोड़ा सा बेनिफिट होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।